तब आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अच्छा लगेगा चेहरा? अब मान लो दोनों आँख फूट जाए, एक पहले से फूट गई, इस शरीर की भी दोनों आँखें फूट जाए, खत्म हो जाए, तब आपको सूरदास कहा जाएगा। तब आप कहोगे मथुरा तो एकदम निरंकार है, सब निरंकार है, निरंकार, सब अंधेरा अंधेरा, उसी को निरंकार कहने लगे। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब निरंकार है। निरंकार कोई पंथ है? सब धोखे का खेल कर दिया धर्म गुरुओं ने। आंख ही नहीं, निरंकार है। जब मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना, कैसे दिखाई दे जब आंखें फूट गई? एक तो पहले से फूट गई, जिससे स्वर्ग वैकुंठ भगवान दिखाई देते। ये माया की बाजार दिखाने वाली दो आंखें, ये भी दोनों आंखें फूट गई। तब नाम पड़ गया सूरदास। अब सूरदास कहेंगे सब निरंकार निरंकार निरंकार, मथुरा माने सूरदास कुछ नहीं। सूरदास जी को दिल्ली में खड़ा कर दो, दिल्ली माने कुछ नहीं। सूरदास को बंबई में खड़ा कर दो, बंबई माने कुछ नहीं। इस आत्मा की आँख को माया ने बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं अहम दिव्यम चक्षुम ददामी। अर्जुन ने कहा केशव ये खुलेगी कैसे? कहा मैं खोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारे सामने भगवान ब्रह्म खड़े हैं तो ये काम तो मैं कर सकता, भगवान क्या नहीं कर सकते? कहा अर्जुन बस एक ही काम, आंख बंद करके बैठ जाओ। धनुष तो पहले से फेंक दिए थे। आंख बंद करके योग साधना, जैसे योगी लोग योग करते हैं, आप भी जैसे ध्यानवान करते हो, ध्यान पूजा, मंदिर में पूजा वूजा लोग आरती उरती आंख बंद कर, ऐसे अर्जुन आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आंख तो बंद कर लिया, बिल्कुल योग साधना की। भगवान के ने आगे कहा अर्जुन एक काम और करना है, और यही अंतिम कंडीशन शर्त है, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। अपने मन को, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को इस माया और माया के बाजार सामान से हटाकर, इधर से हटाकर दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट। आप इस मन को, ख्याल को दोनों आँखों के बीच में यहाँ ले चलो। तो अब कह देना तो आसान है, लेकिन यहाँ मन को ले जाना तो बहुत कठिन है। आप भी यही कसरत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हो। अर्जुन ने जब अपने मन को रोकने की कोशिश किया तो उनकी घबराहट और बढ़ गई, उल्टा हो रहा, रिजल्ट उल्टा आ रहा। जब उन्होंने आंख बंद करके सोचा ध्यान किया जाए, मन को अंदर में रोकें, तो उनकी घबराहट बीपी बढ़ जाती। क्यों? उनके सामने एक महायुद्ध खड़ा है, अभी 2 मिनट के बाद उनको युद्ध लड़ना है। मान लो किसी के सीने पर कोई बंदूक तान दे और आपसे कहा जाए आंख बंद करके पूजा करो, तो थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर देखोगे गोली तो नहीं चला दिया। जिसके सामने इतना बड़ा महायुद्ध खड़ा है और उसमें भी दोनों तरफ से अपने ही रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, फूफा हैं, मामा हैं, कौन मरेगा कौन बचेगा? अर्जुन का मन घबरा जाता, इसी तरह मन भागता। अर्जुन कोई खेतीहर नहीं थे, खेती करने वाले। पूजा के समय उनका मन खेती में क्यों जाएगा? खेती अर्जुन ने देखा नहीं है। अर्जुन कोई बिजनेसमैन नहीं थे, फैक्ट्री कारखाना दुकान नहीं चलाते थे। अर्जुन का मन खेती दुकान दफ्तर में क्यों जाएगा? अर्जुन कोई मामूली अधिकारी कर्मचारी नहीं थे, उनका मन जो है ऑफिस में दफ्तर में जाएगा। अर्जुन राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उनके सामने युद्ध लक्ष्य है, उनका मन युद्ध में जा रहा, भाग भाग करके युद्ध में। अब इसमें सब लोग बैठे हो, सबका अलग अलग, कोई दुकानदार है, सुबह उठ करके आप जय गुरुदेव माला करते हो, आप दुकानदार हो, आपका मन दुकान में चला गया, जीरा मिर्च मसाला खरीदने मंडी में घूम रहे हो। आप खेती का काम करते हो, 4 बजे उठकर माला कर रहे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आपका मन खेती में चला गया, ट्रैक्टर चला रहे हो आपका मन दफ्तर में चला गया। इन्हें जो जिसका उसी तरह मन भागता।
अर्जुन का मन भाग भाग करके युद्ध के परिणाम की तरफ जा रहा, क्या होगा आज। अर्जुन डर के मारे आंख खोल देते हैं। अरे कहा केशव, मेरा मन तो भाग भाग करके लड़ाई झगड़े में जा रहा है। आप भी कहीं झगड़ा करके माला पूजा करो। जैसे घर में सास बहू का झगड़ा हो गया, किचन में हड़ताल हो गई, कहा रोटी नहीं खाना न खिलाना है। जब तक चूल्हा चाकी अलग ना हो जाए तब तक रोटी न बनाना न खिलाना। और सास बहू झगड़ा करके अपने अपने बिस्तर पर बैठ गई। सास भी माला लेकर जय गुरुदेव, दोनों नामदानी हैं। सास माला लेकर जय गुरुदेव अपने बिस्तर पर, बहू माला लेकर अपने बिस्तर पर जय गुरुदेव। लेकिन दोनों का ध्यान कहाँ जा रहा। हे गुरु महाराज, जब तक ये बुढ़िया नहीं मर जाएगी तब तक घर में शांति होने वाले, हमारा पूजा नहीं बनेगा। अब बुढ़िया बेचारी कह रही, जब तक हे गुरु महाराज ये बहू नहीं मर जाएगी चांडालिन, घर में भूतिन आ गई बहू बनकर, हमने सोचा लक्ष्मी आई है, ये तो डाइन है। जब तक ये डाइन बहू मर नहीं जाएगी तब तक हमारी पूजा नहीं बनेगी। अब बताओ गुरु महाराज किसको मारेंगे, बताओ आप। अरे गुरु महाराज के तो सब लोग हैं। सास को भी नामदान दिया, बहू को भी नामदान दिया। सत्संगियों का चले तो कितने लोग मरी जाते। सत्संगी ही सत्संगी झगड़ा करके कहते इनका नुकसान हो जाए, गुरु महाराज भर में शराब दे दो आप। अगर हमारे आपके कहने से किसी का नुकसान हो जाए तो कितने सत्संगी अब तक मर गए होते। ये मन की चालबाजियां हैं। अर्जुन ने कहा केशव मन नहीं साथ दे रहा। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में। बाबू साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? आपके भी मन की यही हाल है, हैं? अब बाबू साहब का मन तो और थोड़ा क्लिष्ट होता है। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। सबसे बड़ी समस्या मन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अर्जुन एक बार और आंख बंद करो, अब की तुम्हारे मन को मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा कसूंगा, अपनी योग शक्ति से बांधूंगा, आप नहीं रोक पाओगे। और सही है, गुरु सदगुरु संत भगवान ईश्वर कोई स्पिरिचुअल पावर। कहा जो गुरु चाहें तो छिन में चढ़ावें। देर क्यों होती है, मन नहीं रुक रहा। आप माला करते हो, पूरी माला बीत गई, पता ही नहीं कहाँ मन भटक रहा है। बस इसी मन को यहाँ खड़ा होते ही दिव्य दृष्टि खुल जाती। भगवान के ने कहा चिंता मत करो, तुम नहीं कर पाओगी और हमारे पास समय बहुत कम है, 2 मिनट में लड़ाई लड़नी है। यहाँ पूजा वूजा नहीं करना, लड़ाई लड़नी है। इसलिए एक बार और आंख बंद करो, अभी मैं अपनी शक्ति से काम कर देता हूँ। अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान के उनके मन को कस के बांध दिया। अब हम लोग क्या बांधेंगे, कोई मन ऐसा तो है नहीं कि हाथी घोड़ा की जंजीर में बांध दिया जाएगा। दिखाई देता तो हम लोग गोली मार देते, मन को बम से उड़ा दिया जाता, चाकू लेके टुकड़े टुकड़े काट दिया जाता दुश्मन को। बड़ा बैरी सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसको केवल सदगुरु पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। हमारे आपके बस का है ही नहीं। ये नाम का रसायन पड़ जाए तो गल जाता है। और ये सदगुरु का विषय है, संतों का, महापुरुषों का। जब अर्जुन दोबारा बंद की आंख तो भगवान के ने उनके मन को रोका, कसकर बांध दिया। ज्यों ही मन यहाँ स्थिर हुआ, अर्जुन का ब्रह्मांड खुल जाता, यानी दिव्य दृष्टि खुल जाती। जैसे लगा यहाँ सुराग हो गया, छेद हो गया। छेद का मतलब माथा फट नहीं गया। माथा में छेद हो जाए तब तो खून बहने लगेगा, आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, एक और आफत आ जाएगी। ये इंटरनल खुलता अंदर में है। अंदर में ब्रह्मांड खुला, अर्जुन देख रहे हैं स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज मनमोहनी, सतलोक नहीं। भगवान कृष्ण सतलोकवासी नहीं थे, संत नहीं थे, सत्पुरुष नहीं थे। ये सब काल अवतार अपनी सृष्टि के लिए लोग रचना करते, लेकिन जहाँ तक थे वहाँ तक ठीक। अर्जुन उनके वैराट रूप को देख रहे, इतना बड़ा उनका मुंह, हमारी कितनी धरती उनके मुंह में पड़ी हुई है। सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड घूम रहा, लाखों लोग मर रहे, जन्म रहे, एक तरफ मर रहे, एक तरफ जन्म रहे। अर्जुन देख करके चरणों में गिर जाता, अरे कहा केशव
हमको माफ़ कर देना, मैं तो कुछ और समझ रहा था। मैं आपको यादव समझता था, अहीर समझता था, चरवाहा मानता था, मन में शंकाएं थी। मैं आपको अपना सखा मित्र मानकर दोस्त बराबर होते। दोस्तों से मजाक वजाक भी हो जाता है, कभी कभी अपमान भी चलता है। कहा केशव आप हमारे रिश्तेदार बने। मैंने हंसी मजाक में आपको गाली भी दे दिया, क्योंकि मेरा पद बड़ा था, आपका छोटा था। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, अर्जुन से शादी, अर्जुन का पद थोड़ा बड़ा था और कृष्ण महाराज का थोड़ा छोटा था। कहा मैंने कभी कभी गाली भी दे दिया केशव मजाक में, लेकिन हे केशव मुझे क्षमा, मैं अज्ञान में था, मैं जानता ही नहीं था आपके बारे में कि आप क्या हो। आपके साथ मैंने खाया पिया, सोने का भी मौका मिला, रात भर सोया, कभी कभी एक ही चारपाई चौकी पर हम लोग सोए भी, लेकिन मैं नहीं जान पाया कि आप ये चीज हो। अर्जुन हाथ जोड़ करके देखो आरती करने लगते हैं। अर्जुन की हुई आरती गीता में लिखी हुई है। आज भी जहाँ मंदिर उंदिर में हिंदू लोग देखो आरती करते, आरती त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। भगवान श्री कृष्ण का आरती उरती बंद करो, ये गीत गाना बंद करो। अर्जुन इस समय युद्ध करना, युद्ध करो, उठाओ धनुष। मैं आरती गाना से खुश नहीं होगा, तेरे भगवान का हुक्म है युद्ध करो। आदेश का पालन करोगे तो भगवान गुरु सदगुरु खुश होंगे। ये आरती उरती का मैं भूखा नहीं, मेरी आरती हो गई। सूरज की क्या आरती करना, भगवान की क्या आरती। भगवान कोई बड़ा कहेगा भगवान बड़ा होगा, भगवान तो पहले से ही बड़ा है। इसलिए धनंजय गाना गीत गाना बंद करो, मेरे हुक्म का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन ने कहा केशव अब मेरी धमनियों में खून गर्म हो चुका, मेरे शरीर की ताकत बढ़ गई। आपका दर्शन पाने से अब आप जो कहोगे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, युद्ध अब करूंगा। जिसको आप कहोगे सबको मारूंगा। कहा सब धर्म के दुश्मन सबको मारो। और धर्म के दुश्मन कौन है? कौरव। कौरव पांडव देखो भाई ही तो थे। पांडवों का भी वैदिक धर्म, उसमें धर्म एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। 10-20 धर्म नहीं था। द्वापर काल में एक धर्म था, वैदिक धर्म। सतयुग में सनातन धर्म, द्वापर युग तक वैदिक धर्म। पांडवों का भी वैदिक धर्म माने वेद का धर्म, कौरवों का भी वैदिक धर्म वेद का धर्म। लेकिन दोनों में युद्ध हो गया, यही धर्म के दुश्मन बन गए। एक भाई धर्म का रक्षक, एक भाई धर्म का विनाशक। कौरव कोई मुसलमान थे, ईसाई थे। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। एक भाई 5 भाई वो 100 भाई ये, कितना बड़ा अनुपात है 5 और 100 का, यानी 1:20 हो गया। एक पांडव पर 20 कौरव हिस्सा थे। अगर मुक्का मारें तो 5 पांडव मर जाएंगे, लेकिन नहीं मार पाए। शाकाहारी धर्म जीत गया और मांसाहारी धर्म हार गया। आज ये स्थिति आपके सामने, 80% हिंदू भारत में मांस खाते हैं, 20% हिंदू शाकाहारी और 80% हिंदू मांसाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। मुसलमानों की, ईसाइयों की बात छोड़ो, अभी आप पंजाब के सिख बहादुरों की बात छोड़ो, आप एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितना हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू